आज मेरी रिपोर्टिंग में आज बात करेंगे उर्दू के मशहूर शायर फैज़ अहमद फैज़ की, जिन्होंने आधुनिक उर्दू शायरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। फैज़ की लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनका नाम मिर्ज़ा गालिब और अल्लामा इकबाल जैसे महान शायरों के साथ लिया जाता है। फैज़ अहमद फैज़ का जन्म 13 फरवरी 1911 में पंजाब के सियालकोट ज़िले में हुआ था। उनके वालिद मोहम्मद सुल्तान खां बैरिस्टर थे। फैज़ की शुरुआती शिक्षा उर्दू, अरबी तथा फ़ारसी में हुई। बाद में अरबी व अंग्रेजी में एमए की डिग्री हासिल किए। पढ़ाई पूरी करने के बाद फैज़ ने वर्ष 1935 में अमृतसर के मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में बतौर लेक्चरर मुलाजमत किए। यहीं पर उनकी मुलाकात सज्जाद ज़हीर से हुई। सज्जाद ज़हीर एक मार्क्सवादी थे और उनसे संपर्क में आने के बाद फैज़ भी कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित हो गए। फैज़ अहमद फैज़ ने सज्जाद ज़हीर के साथ मिलकर पंजाब में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। साल 1936 में लखनऊ में होने वाली प्रगतिशील लेखक संघ की पहली मीटिंग में उन्होंने संस्थापक सदस्य के रूप में हिस्सा लिया। इसी पत्रिका में काम करते हुए उन्होंने अपनी शायरी का पहला संकलन नक्श फरियादी के नाम से प्रकाशित किए। हालांकि उस वक्त उनकी इस किताब को कोई खास पहचान नहीं मिल सकी। उस दौर की उर्दू शायरी में अल्लामा इकबाल छाए हुए थे। फैज़ अहमद की शायरी को लोकप्रियता मुल्क के बंटवारे के बाद मिली। पाकिस्तान जाने के बाद उनकी शायरी में क्रांति के नए स्वर थे। उनकी ज़्यादातर रचनाओं में विरोध की नज़में थी, जिसमें बोल की लब आज़ाद है तेरे और हम देखेंगे एक कल्ट बन गई। साल 1951 में फैज़ अहमद फैज़ को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लियाकत अली खां की हुकूमत का तख्ता पलट की कोशिश करने के आरोप लगे। इस केस में फैज़ अहमद फैज़ करीब 5 साल पाकिस्तान की जेलों में गुजारे। आखिरकार अप्रैल 1955 में उनकी सज़ा माफ़ हुई। जेल से छूटने के बाद वो लंदन चले गए। 1958 में फैज़ वापस पाकिस्तान आए, लेकिन जेल खाना एक बार फिर उनका इंतज़ार कर रहा था। सिकंदर मिर्ज़ा की हुकूमत ने कम्युनिस्ट साहित्य प्रकाशित करने और बांटने के इल्ज़ाम में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस बार जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कोशिशों के बाद उनको रिहाई मिल सकी। साल 1962 में फैज़ अहमद फैज़ को लेनिन शांति पुरस्कार दिया गया। लेनिन शांति पुरस्कार मिलने के बाद फैज़ की शोहरत, जो अभी तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान तक सीमित थी, वो सारी दुनिया में फैल गई। उन्होंने बहुत से विदेशी दौरे किए और वहाँ लेक्चर दिए। उनकी शायरी के अनुवाद अनेक भाषाओं में होने लगे और उनकी शायरी पर शोध शुरू हो गया। पाकिस्तान ने उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान निशान-ए-इम्तियाज़ से 1990 में नवाजा। इसके अलावा उन्हें शांति पुरस्कार, निगार पुरस्कार और एचआरसी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 1971 में पाकिस्तान का विभाजन हुआ और अलग राष्ट्र बांग्लादेश बना। इसके बाद पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नेतृत्व में बनी सरकार ने उन्हें सांस्कृतिक सलाहकार की जिम्मेदारी दी। साल 1977 में जनरल जियाउल हक ने भुट्टो का तख्ता पलट कर दिया, तो फैज़ के लिए पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो गया। उनकी सख्त निगरानी की जाने लगी थी, इसीलिए उन्होंने मुल्क छोड़ने का फैसला किया और लेबनान चले गए। लेबनान के बेरूत में उन्हें सोवियत सहायता प्राप्त पत्रिका लोटस के संपादक बना दिए गए। 1982 तक वे बेरूत में रहने के बाद पाकिस्तान वापस लौट आए। साल 1984 में फैज़ अहमद फैज़ को नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उसके कुछ ही दिनों बाद 20 नवंबर 1984 को लाहौर में उनका निधन हो गया।